चलिए अगला हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। क्या शून्यक, बहुपद के शून्यक है ना। बहुपद के शून्यक नाम से ही पता चलता है, ठीक ना, बहुपद के शून्यक है ना। अर्थात हम क्या कहने का क्या मतलब, यदि हम बहुपद में ऐसा कौन सा मान रख दें कि उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। चलिए हाँ, तो हमने क्या कहा कि यानी कि हम चलिए पहले हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एक रैखिक बहुपद लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2x + 3, हमने लिखा P ऑफ x इक्वल टू, क्या लिखा, P ऑफ x इक्वल टू 2x + 3 है ना। अब हम हिट एंड ट्राई मेथड्स इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हिट एंड ट्राई का मतलब हम अपने अनुमान से, यानी कि हम x का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और कब ऐसी स्थिति आए कि इस बहुपद का मान वो ऐसा माना जाए जिसे रखने पर या फिर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। हम x का कौन सा मान ऐसा रख दें कि ये पूरा क्या हो जाए, कौन x, यहाँ पर जो ये वेरिएबल x है, यानी कि हम x का ऐसा कौन सा मान यहाँ पर रखें कि ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। कौन सा रखें कि ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, तो हम पहले हम देखते हैं, ठीक है ना, कि हम हिट एंड ट्राई मेथड हम प्रयोग कर ही रहे हैं। हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा मान आ रहा है, कि कौन सा मान ऐसा है जो यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। x का मान हम रखते हैं, ठीक है ना। तो हम x बराबर सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है ना। x बराबर 1 पर देखिए बहुपद का मान शून्य होता है। ये P ऑफ x का मतलब ये बहुपद को दर्शाने का तरीका है, ये समझ लीजिए। बहुपद को दर्शाने का तरीका, या फिर हम P ऑफ x लिखते हैं, या फिर हम Q ऑफ x लिखते हैं, या फिर हम R ऑफ क्या लिखते हैं, हम x लिखते हैं, ठीक है ना। कुछ भी, यानी कि जो भी चर होगा उसी को हम अंदर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x चर है, यहाँ पर x चर है, हर जगह x चर है, तो हम ऐसे लिख दिए। हमने लिख दिया, अगर 2y + 3 हो जाता, कहाँ, यहाँ पर 2y + 3 होता, तो यहाँ पर हम P ऑफ y लिखते हैं, यहाँ हम P ऑफ y लिखते हैं। जो भी चर होगा उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। ये दर्शाने का तरीका है। ऐसा रखना है कि शून्य आ जाए। हाँ, ये बहुपद के शून्य, शून्यक का मतलब बहुपद के शून्यक, बहुपद यानी कि कौन सा ऐसा मान है, कौन सा ऐसा मान है जो इस बहुपद को शून्य कर दे। यानी कि इसमें हम यदि बहुपद में वैसा मान हम रख दें, यानी कि x में हम कौन सा ऐसा मान रख दें कि ये पूरा शून्य हो जाए, कहने का मतलब ये है ना। चलिए, जैसे हम अब यहाँ पर हम डायरेक्ट, हमें तो पता नहीं चलेगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पर ये हम -1 रख दें, 2 रख देते हैं, हम चेक करते हैं कि हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, इस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम x बराबर 1 पर देखते हैं, तो P ऑफ x के स्थान पर क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका है ये। P ऑफ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1, x के स्थान पर लिख रहे हैं 1, तो P यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो P ऑफ 1 इक्वल टू 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो P ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आ जाए। तो ये तो शून्य हुआ नहीं, यानी कि x बराबर 1 रखा तो बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ। चलिए 2 रख के देखते हैं, x बराबर 2, तो देखते हैं P ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो P ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो P ऑफ कितना हो जाएगी, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 7। यहाँ भी ये बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ। चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए अब हम रखते हैं x बराबर -3/2, x बराबर -3/2 रख के देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो P ऑफ -3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × -3 ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3, तो P ऑफ -3/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो P ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 का 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो -3 ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कट क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस है, दोनों कट क्या हो जाएंगे, 0, बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए बहुपद क्या हुआ, इस बहुपद का शून्य क्या हुआ,
माइनस का 3/2 है ना। यानी कि अगर पूछा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का बहुपद क्या है, तो वो क्या है, माइनस का 3/2 है। तो बहुपद क्या है, वो मतलब वो शून्य क्या है, माइनस का 3/2 है। यानी कि माइनस का 3/2 इसमें रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना। इका चेक है कैरेक्ट पर ही इका और कोनो जुगाड़ नहीं है। और जुगाड़ है, और बताते हैं अभी। यानी कि या तो आप इस तरीके से एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे रखते चले जाइए। ठीक है ना। हाँ, ऐसे रखते चले जाइए। अब जहाँ पर भी मान शून्य जाए तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये है बहुपद का मान शून्य है। ठीक है ना। अब अगला तरीका क्या है, हम इसको चर्च बता दें कि इसका बहुपद क्या है। इतना परेशान क्यों हो कि हम 1 रखें, 2 रखें, 3, हम दिन भर अगर कोई ऐसा संख्या कहीं बटे वाली संख्या हम वहाँ तक पहुँचे ही ना, हमारे दिमाग ही ना पहुँचे वहाँ तक। तो जैसे हमने वहाँ माइनस का 3/2 रख दिया है, अब सबका दिमाग कहाँ पहुँच सकता है। तो हम लोग 4 जोड़ते 5 जोड़ते तो आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, तुरंत हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है ना। हम इसके शून्य ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। क्या समझे, हम अगर शून्य ज्ञात करना है तो हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है ना। पी ऑफ एक्स का मान क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। यहाँ पर जो भी चर होगा वो उसका मान हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है ना। अब हमने 0 इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख, यहाँ पर 0 लिख दें। 0 बराबर क्या है, 2x प्लस 3 है। इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, लिखने में सही लगेगा। ठीक है ना। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, बात वही है। ठीक है ना। चलिए अब हम 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। आ गया माइनस का 3/2, वहाँ पर हम माइनस 3/2 रखे तो 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर दे, 0 लिख दिया। बाकी इसको हल करेंगे तो तुरंत ये शून्य में मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। नाम सही बहुपद के शून्यक, अर्थात हम कौन सा ऐसा मान रख दें कि वो बहुपद के यानी कि बहुपद को शून्य कर दे, वो है ना। तो वही क्या है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। चलिए और कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमें लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4। अब यहाँ पर सोचे कि x का ऐसा कौन, अब हिट एंड ट्राई मेथड यूज करें। ठीक है ना। x बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। चले हम x बराबर 1 रखें, देखते हैं x बराबर 1, देखते हैं क्या होगा। पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, ये 1 और माइनस के कितना हो जाएगा, 4। 1 3 गुणे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4। पी ऑफ 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये माइनस कितना हो जाएगा, 4। पी ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पी ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर ये तो 0 हो नहीं रहा है। चलिए अब अगला हम क्या सोच के रखते हैं, यदि हम क्या लिख दें, यदि चलिए हम x बराबर -1 लिख के देखते हैं। x बराबर माइनस का 1 तो रख के देखते हैं माइनस का 1। तो पी ऑफ -1 इक्वल टू -1 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 3 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो पी ऑफ -1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर है ना। अरे -1 गुणे -1 प्लस का 1 हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 3। चलिए तो यहाँ पर ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है ना। तो पी ऑफ -1 इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 या 4, माइनस कितना हो गया, 4। और ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि माइनस का 1 इसका क्या है, शून्यक है। माइनस का 1 इसका शून्यक है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। ये कई विधि बताइए। अगली जो विधि है उसको भी हम इससे सेम करते हैं। बात समझ में आई कि इसमें गुणा भाग नहीं समझना है।
ये तो गुड़ा भाग समझ में आवा। है ना। यहाँ पर माइनस का 1 का स्क्वायर है, अर्थात ये -1 जो है 2 बार है। 2 बार का मतलब यानी कि ये जो होता है यानी कि माइनस माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस बन जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये यहाँ पर माइनस देते हैं, ये तो यहाँ प्लस देते हैं सर। ये भी तो गुणा में है, ये भी गुणा है। अच्छा इसे मान ये लीजिए आगे प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है ना, चलिए फिर माइनस चलिए हम इसको अब बराबर 0 से भी हल कर लेते हैं। इसको क्या है बहुपद पी ऑफ x इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ये हम इसके शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स का मान 0 जो भी है उसका मान क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए 0 लिख देते हैं। 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हो गया 4। इसको हम इस तरफ लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसके हमें क्या ढूंढने हैं, फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है ना, कि गुणा कर दीजिए कितना हो जाए, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाए, या फिर ऐसे सोचिए गुणा कर दीजिए माइनस कितना हो जाए 4 हो जाए। ठीक है ना, और घटा दीजिए तो कितना हो जाए, हाँ माइनस के कितना हो जाए 3, माइनस का 3 हो जाए। ठीक है ना, या फिर ऐसे सोचिए गुणा कर दीजिए माइनस का 4x स्क्वायर हो जाए, घटा दीजिए तो कितना हो जाए माइनस का 3x हो जाए। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, हाँ 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 के अंदर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं, x स्क्वायर माइनस, अब इसी माइनस 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 माइनस क्या कर दें 4 माइनस 1 x ऐसे लिख सकते हैं। 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3x बचेगा। ठीक है ना, और वहाँ पर ये x है 3x बचेगा, माइनस कितना हो गया 4 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 4x एक ब्रैकेट में प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर x कॉमन, तो x माइनस कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, और x प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, या फिर x प्लस कितना है x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा 4, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर इसको चेक करना चाह रहे हो, ये इसके शून्य खेन है, x बराबर -1 रख के हमने देख ही लिया इसका मान 0 हुआ है। अब 4 भी रख के देख लेते हैं, इसमें 4 रखेंगे, 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा -3 गुणे कितना रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 4 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, कितना है 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 कहीं 12, और ये कितना है 4, तो ये 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 4 16, और 16 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं कि आज का शून्य हमने सही निकाला है या गलत निकाला। x -4
इक्वल 0 x या x + 1 = 0। x ना x - 4 = 0 या x + 1 = 0। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुपद के शून्यक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके अधिकतम कितने शून्य का है? 2। 2 शून्य का है। हमने वहाँ पर वो निकाला था, उसके कितने आए थे रेखिक बहुपद के? इससे बदले वाले में हमने लिखा था 2x + 3, इसका कितना शून्य का आया था? -3/2 आया था। हाँ 1 आया था। तो रेखिक बहुपद था तो 1 आया। द्विघात बहुपद हो तो कितना आया? 2 आया। फिर घात बहुपद के लिए कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना। तो अगर रेखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने होंगे ध्यान रखना है। अगर द्विघाती बहुपद है तो अधिकतम सिर्फ 2 ही हुई। हाँ, अगर द्विघाती बहुपद है तो अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2 या कोई 0 हुई। हाँ, अधिकतम कितने होंगे? 2 होंगे। उससे कम हुई, 2 से कम हो सकते हैं। ठीक है ना। अधिकतम 2, ज्यादातर 2 हुई। 2 से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ 3 और हुई। या तो अगर उस बहुपद के कोई भी शून्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 से ज्यादा नहीं होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक भी ना हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक। तो बात ये समझ में आएगी कि अगर रेखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है ना। 1 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 से यानी कि कुछ 1 से कम हो सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 से कम क्या मतलब? 1 भी शून्य नहीं हो सकते हैं, अर्थात 1 और शून्य ना हो, ये हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा रेखिक बहुपद है तो नहीं होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य 2 होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक भी शून्य ना हो, है ना, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य 3 होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक भी शून्य ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, अर्थात उसको हम कार्तिकीय तल पर किस तरीके से उसकी कार्तिकीय तल पर यानी कि हम उसको ग्राफ खींच करके देखते हैं कि उसको किस तरीके से हमें उसके शून्य प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। यानी कि ग्राफ की सहायता से हम इसके शून्य ज्ञात करना चाहेंगे। कैसे पता कर पाएंगे? यानी कि हमारे पास कोई एक ग्राफ दिया होगा और उसको हम देख करके बता देंगे कि इसके शून्य कितने हैं। ग्राफ देख करके बता देंगे। अभी तुमको प्रश्नावली में पहली प्रश्नावली मिलेगी, आपको ग्राफ दिया जाएगा, बताइए पूछेगा उसमें, बताइए इसमें कितने शून्य हैं। तो आपको ग्राफ देखना है, तुरंत बता देना है झट में कि ये इसके इतने शून्य हैं। ठीक है ना। अब ये समझ आने वाला है क्या बताने वाला है। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है ना। ज्यामितीय अर्थ का समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? रेखिक बहुपद लेते हैं। ठीक है ना। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम रेखिक बहुपद लेते हैं। सबसे पहले कौन सा बहुपद? एक रेखिक बहुपद लेते हैं। क्या लेते हैं हम ले लेते हैं P ऑफ x इक्वल टू, क्या ले लेते हैं हम? P ऑफ x इक्वल टू ले लेते हैं 2x + 3। ठीक है ना। P ऑफ x इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 2x + 3 ले लिया। ठीक है ना। हमें मालूम है हम इसके बहुपद निकालने का एक तरीका है, हमने अभी जाना है कि अगर हम P ऑफ x का मान क्या रख दें? 0 रख दें, तो इस तरीके से हम इसके बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। 2x + कितना होगा? 3 होगा। तो 2x + 3 इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। तो 2x बराबर कितना होगा? -3 होगा। तो x बराबर -3 बटा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है ना। तो ये इसका एक शून्यक होगा। अधिकतम कितना शून्य है? 1 शून्यक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको शून्य ज्ञात, लेकिन हम ज्यामितीय रूप से इसको कैसे देख पाएंगे इसके शून्य? ठीक है ना। अब उस चीज़ से हम चीज़ जानते हैं। यदि हमें कार्तिकीय तल पर दिखाना है तो हमें कम से कम ये सवाल है दो यानी कि
दो, यानी कि यदि हमें कार्य के तल पर किसी भी चीज़ को दिखाना है तो हमें दो लंबवत रेखों की जरूरत पड़ती है, दो लंबवत रेखा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें दो बिंदु ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है ना। दो बिंदु, एक यक्स होगा और दूसरा क्या होगा, यानी कि ज्यामितीय जो तल होता है उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अभी जब लिखेंगे तो बात ज्यादा समझ आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, माना हम मान लेते हैं क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, वाई मान लेते हैं, इसका मान पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। हमने पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कह दिया, वाई दे, वाई हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जब उसका कार्तिकेय तल खींचेंगे तो उसमें क्या होंगे, दो एक्सिस होते हैं ना, एक्स और वाई होते हैं, तभी तो हम एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान ये आएगा, एक्स का मान वो रखेंगे फला तो इसका मान ये आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका पहले इसकी हम सारणी बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। चलिए ये एक्स कह देते हैं और ये हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, यदि एक्स का मान यहाँ पर कितना रख दें, -2 रखते हैं, एक्स का मान कितना रख दें, -2, वाई का मान कितना होगा, हाँ 4 हाँ, माइनस कितना होगा, 1 हो जाएगा, है ना। एक्स का माइनस का 2 रखेंगे, -2 तो नहीं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +3 कितना होगा, -1 होगा। अब हम क्या रखेंगे, एक्स का मान -2 है, अब रखते हैं कितना, 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए और हम एक्स का मान कितना रख देते हैं, एक्स का मान हम 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने क्या बना ली, सारणी बना ली। अब इसको हम ज्यामितीय तल पर अब क्या करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना है, अगर रेखिक बहुपद है तो आपको जो एक रेखा मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी आपको, यानी कि हम जो अभी जो ग्राफ खींचेंगे उसमें जो आपको एक रेखा मिलेगी, इसे जो हम ग्राफ खींचेंगे उसमें आपको एक सरल रेखा मिलेगी, सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी आपको, ठीक है ना। चलो देखते हो, अभी देखिए कैसे, चलिए ग्राफ खींचते हैं। यानी कि यह y का अधिकतम कितना, 7 है, ठीक है ना। चलिए ये मूल बिंदु है, 0 कामा कितना होता है, ये 0 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी पता है ना, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होता है, चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। ये भुज होता है और ये क्या होती है, कोटि होती है, ठीक है ना। ये भुज होती है, यानी कि x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो भुज होता है, y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -4 माइनस से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। ऊपर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम दर्शाते हैं, x बराबर कितना, x बराबर, चलिए पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से x बराबर 0, x बराबर 0, तो y का मान कितना, 3, तो 3 पे हम यहाँ पर गोला खिंचा देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। x का मान 0 तो y का मान कितना हो गया, 3 है, ठीक है ना। 3 पे हमने खिंचा दिया। अब देखिए x का मान -2, यदि x का मान कितना, ये x वाली है ना, अर्थात ये x एक्सिस है, ये x है, ये x देश है, ये y है और ये क्या है, y देश है, ठीक है ना। x का मान -2 तो y का मान कितना, -1, यहाँ पर ये है ना, ये
है ना, -2 यानी कि यहाँ पर हमने 0 तब हमने सीधा यहाँ पर लिखा है इसी पर, ठीक है ना। कहने का ये बात समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये -2 है तो ये दोनों को हम लेंगे, ठीक है ना। ऐसे चलिए अगला क्या है 2, x का मान 2 तो y का मान कितना, x का मान 2 तो y का मान 7, ये यहाँ पर। चलिए अब इन तीनों को हम मिला के देखते हैं। ये देखिए आपको एक क्या मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। देखिए सीधी रेखा आपको मिल रही है, पटरी प्रकार से खींचोगे तो और अच्छा से आपको तुमको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, है ना। आपको क्या दिखाई देगी, एक सरल रेखा आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। चलिए अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हम कहाँ पर, यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ये जहाँ पर ये इसको x अक्ष को काटता है वो क्या है, -1 पर काट रहा है। कितने पर काट रहा है वो, -3/2 है। -3 कितना है, 2 है। अर्थात इसको जब 2 से भाग करोगे 3 को कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1 पॉइंट कुछ आएगा। अरे 3 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा। अरे 3 होता है 1.5 तो आएगा, यही तो कहीं आएगा बीच में, तो कितना आएगा, -3/2 ही तो आएगा। चलिए तो ये -3/2 कितना हो गया, -3/2 कामा 0। यानी कि अभी हम x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या समझे, x अक्ष पर कहीं पर भी हम यहाँ पर x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर y अक्ष ले रहे हैं तो यह y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होता है, 0 x अक्ष पर y का मान भी 0 होगा, 0 होगा। y अक्ष पर भी x का मान 0 होगा। हाँ, x अक्ष पर y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0, y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए तो -3/2 कामा क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये x है और दूसरा क्या है, y है। ये x निर्देशांक है और ये क्या है, y निर्देशांक। यहाँ पर x निर्देशांक कितना है, और y निर्देशांक 0 है। और हमने समीकरण क्या लिखा था, यही तो था। अर्थात P ऑफ x इक्वल टू हमने क्या माना था, y माना था। अर्थात x का मान कितना है यहाँ पर, -3/2, तभी तो y का मान क्या हुआ है, y ये यहाँ पर क्या है, -3/2 और क्या है ये 0 है। ये x है और ये क्या है, y है, y है। ये x है और क्या है, y है। तो कहें हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर देखे x का कौन सा ऐसा मान रख दें कि ये बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तभी तो यहाँ पर इसका मान 3/2 रखे, तभी तो ये जाके 0 हुआ। हाँ, जो पिछले पीछे भी हो चुका है। हाँ तो फिर वही चीज तो है ना, ये x का मान है, ये y का मान है। तो x का मान जो भी हम रखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम कहीं पर भी यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह आपको x का मान अगर फला होगा तो y का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। यानी कि इस रेखा पर हर जगह y का मान 0 होगा और इस रेखा पर हर जगह x का मान 0 होगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसीलिए इसको तो हम इसका शून्यक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका शून्यक, x का मान 0, क्योंकि y का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्योंकि जो 0 हो रहा है ना, ये -3/2 x का मान है और x का मान ये रखे हैं तभी तो ये 0 हुआ है। तो वही चीज तो कहते हैं हम, यहाँ पर हम x का कौन सा ऐसा मान रखें कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब ये 0 हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो -3/2 क्या है, इसका शून्यक है। 2x+3 का क्या है, शून्यक है। बातें समझाई। अब कहने का मतलब क्या, ये x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, 3 ये जो रेखा है x अक्ष को कितने जगह काट रही है, 3 कहाँ 2 जगह काटे, एक यहाँ पर काट रही है, कहाँ पर, x अक्ष को ये रेखा कितने जगह काट रही है, एक जगह x अक्ष को काट, यही तो काट रही है कहीं। हाँ, बस। तो ध्यान रखना है कि ये जो कोई भी अगर आपको सरल रेखा मिले या फिर आपको कोई भी पैराबोला मिले, अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, या परवलय मिले, ठीक है ना, वो उसको x अक्ष पर जितने जगह काटेगा, क्या समझे, क्योंकि x अक्ष पर काटेगा। हम क्यों कह रहे हैं कि x अक्ष पर काटेगा तो वो उसका शून्यक हो जाएगा, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x अक्ष पर काटेगा तो y का मान स्वतः ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि x अक्ष पर हर जगह y का मान 0 होता है,
तो उसका वही इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए तो हम कहते हैं कि x अक्ष पर जितने जगह x अक्ष पर ये रेखा काटेगी वही इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, हो गए नहीं शून्य, क्योंकि y का मान 0 होगा वहाँ पर, तो जो पहला होगा वही तो उसका शून्य होगा, यही तो हम बता रहे हैं ना। तो जो भी रेखा होगी x अक्ष को जितने जगह काटेगी वही इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर y का मान 0 होगा, और वही तो हम 0 तो 4 है ना यहाँ पर, क्योंकि x का मान कौन सा समान रखने के बाद 0 हो जाए। तो जो भी रेखा है यहाँ पर उसको जितने जगह काटेगी वही उसका क्या हो जाएगा, शून्य। एक जगह काटे तो 1 शून्य, 2 जगह काटे तो 2 शून्य, 3 जगह काटे तो 3 शून्य, 4 जगह काटे तो 4 शून्य। और केवल x अक्ष पर y की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि y पर हम क्यों नहीं बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर हम x लिए है ना चर, हाँ x लिए है ना, तो x अक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो जितनी जगह काटेगा वही इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी बात समझ में आती है। चलिए अगला हम ये इसका क्या है, ज्यामितीय अर्थ है, ठीक है ना। आपको अभी प्रश्नावली जो मिला थी आपको इस तरीके से कुछ आपको संरचना दिखाई देगी, एक ज्यामितीय तल दिखाई देगा और उसमें कुछ वक्र बने होंगे, कुछ पैराबोला आपको मिलेंगे, कुछ सरल रेखा मिलेंगी, तो आपको देख करके बताना है कि इसके शून्य कितने शून्य के, इसके बताइए इसके कितने शून्य के, तो आपको देख करके तुरंत बता देना इसके कितने शून्य के, ठीक है ना। या फिर आप ज्ञात करिए इसके शून्य निकालिए, एक तरीका ये है, कितने तरीके हमने बताया शून्य निकालने के, एक तो हिट एंड ट्राई मेथड बताया, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इस तरीके से आप निकालिए, या फिर ये इसका मान 0 रख दीजिए, है ना, या फिर ऐसे ज्यामितीय तल पर इस पर देखिए कि x को जितनी जगह काटेगा, x को जितनी जगह काटेगा, सवाल हुई तो फिर वो लिखा हुई ना कि ज्यामितीय तल से इसको शून्य ज्ञात कीजिए, उसमें आपको पूछेगा, उसको आपको खुद किताब में देगा, चित्र आपको देगा और पूछेगा बताइए इसके कितने शून्य के, तो आपको केवल चित्र देख करके बता देना है, अपनी कॉपी में नहीं बनाना है, कॉपी में बनाना है ना, जैसे यहाँ पर बुक में बना है ये, ऐसे आपको मिलेगा और पूछेगा बताइए इसके कितने शून्य थे, ऐसे देख करके, तो आपको देखना है कि ये रेखा जो है x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, तो जितनी जगह काटेंगे वही इसके शून्य होंगे। अगर एक जगह नहीं काट रही है तो उसके एक शून्य नहीं है, आपको कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x अक्ष को इतने जगह काटती है इसलिए इसके इतने फला शून्य हैं, एक जगह काटती है 1 शून्य के, ये जो रेखा है इसको 2 जगह काटती है इसके 2 शून्य के, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हम x अक्ष पर क्यों कह रहे हैं कि x अक्ष को इतनी जगह काटेगा तो इसको शून्य होगा, x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, हाँ, क्योंकि x अक्ष पर हर जगह y का मान शून्य होता है, ठीक है ना, और हम y का मान शून्य तो प्राप्त करना चाह रहे, बहुपद का मान शून्य तो प्राप्त करना चाह रहे, ये बहुपद का मान है अर्थात बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। आते समझ में आती है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, और ये जो हमने सरल रेखा खींची थी वो इसकी तरह कौन सी रेखा थी, सरल रेखा थी 2x+3 की थी, ठीक है ना, ये जो हमने बहुपद लिखा था 2x+3 की सरल रेखा थी, ठीक है ना। चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, द्विघात बहुपद के लिए बात करते हैं। हम इस समय कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेखित बहुपद, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। अब हम एक रैखिक बहुपद की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर रैखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 1, और ऐसा भी हो सकता है उसके एको शून्यक ना हो, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको बहुपद दिखाई देगा और उसमें देखना है कि उसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, बस जितनी उसकी अधिकतम घात है वही उसके उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, और उससे क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। चलिए तो अब द्विघात बहुपद के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। तो हम एक द्विघात बहुपद लिखते हैं, हम लिखते हैं P ऑफ x इक्वल टू हमने लिख दिया x² माइनस 3x माइनस 4, चलिए x² माइनस का 3x माइनस 4 है ना, ये हमने लिख दिया। इसे सर तीन द्विघात, हाँ द्विघात है। चलिए तो ये द्विघात बहुपद के हम शून्यकों का ज्यामितीय इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम पहले हम शून्य निकालना, इसको पता है इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, देख बता सकते हो, 2 होंगे, और ऐसा भी सकता है इसको एक हो, लेकिन अधिकतम कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं,
चलिए, तो ऐसे तो आप पता कर सकते हो। हम सीधे अब ये तो हिट एंड ट्राई मेथड पर बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आप या तो वैसे निकालिए या फिर इसके बराबर 0 रख दीजिए, या फिर आप ज्यामिति लगाइए, ये रेखा। कार्तिकीय तल से इसको हम ज्ञात करते हैं, ये तल से। चलिए, तो अब वो उसको लगाने की जरूरत, सीधे कार्तिकीय तल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसके लिए क्या बना लेते हैं, सारणी बना। हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर वाई क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल चाहिए ना, क्योंकि कार्तिकीय तल पर एक्स और वाई होते हैं ना, ये हम वाई मान लेते हैं इसको। तो वाई बराबर क्या लिखेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 4, ठीक है ना। चलिए, अब इसकी हम सारणी बनाते हैं। चलो, यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं, ये x है। चलिए, x का मान चलिए हम पहले क्या रखते हैं, माइनस का 2 रखते हैं। चलो देखो, x का मान माइनस का 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, सोचो। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा ना, और माइनस के कितना है, 4 है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, 6 होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए, अगला अब हम रखते हैं माइनस का 1 रखते हैं, x का मान माइनस का 1। चलिए, x का मान माइनस 1 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, प्लस से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगा, माइनस 1 और कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये दूसरी चीज़, अगला रखा जाता है। चलिए, अगला जीरो। अब हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, 0 हो जाएगा तो 0 का 0 हो जाएगा। ये x के मान रख रहे हैं। चलिए, माइनस का 3 थोड़े कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर टोटल कितना बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 है तो यहाँ पर माइनस कितना है, 4 है, ठीक। चलिए, अगला रखते हैं, 0 के बाद कितना, 0 के बाद 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बड़े 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, ये 1 और ये माइनस कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 3 कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है ना। 1 रखेंगे तो माइनस का 6 आएगा। चलिए, अगला हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये 4 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये माइनस कितना हो गया, 4 6 4 10 और कितना हो गया, माइनस का 6। अर्थात यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 38 मिनट हो गए, बोलो। चलो, अगला देखते हैं, अगला 3 रख के देखते हैं, 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा,
35 वाला 16 और यहाँ पर 4 12 12 और ये कितना 0 4 तय कितना 12 यहाँ पर 4 रखने ना 4 तय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ठीक है ना ये कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4 रखेंगे तो कितना 0 और माइनस के अगर हम क्यों यहाँ पर ये तो इतना बड़ा कर लिए क्योंकि हमें दो शून्य चाहिए था ना क्योंकि y का मान 0 चाहिए था ना हम इसलिए तो इतनी देर से सारा कुछ रहे हैं क्योंकि अधिकतम 2 के 2 शून्य हो सकते हैं ठीक है ना इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे थे चलिए अब हम इसका देखते हैं ज्यामितीय प्रूफ अब देखना है तो तुमको पता रहा हां वो इसका मान नहीं करी तो मान नहीं करी सब काट दें और चलो देखते हैं अब देखिए आपके साथ ठीक बनेगा मैं जैसे ना पता कि मेरे कागज इसे मत बनेगा और ये पीछे लगा हुआ है y में अधिकतम कितना है 6 है 6 तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस कितना हो गया 6 हो गया और x का अधिकतम कितना है 4 है ना तो यहाँ पर 1 2 3 और ये कितना हो गया 4 माइनस का 1 ओ कितना हो गया 1 और ये 2 ये 3 और ये कितना हो गया 4 ये 5 और ये कितना हो जाएगा 6 कर देते हैं ठीक है ना चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है ना चलिए इसको हम दर्शाते हैं x का मान माइनस का 2 x का मान माइनस का 2 कहाँ पर ये x का मान माइनस का 2 तो y का मान 6 ये देखिए सही रेखा मिलानी है ठीक है ना नहीं गड़बड़ हो जाएगा रेखा आपकी यहाँ पर ऐसे कर दीजिए ठीक x का मान माइनस का 2 तो y का मान कितना 6 ठीक है ना अगला देखिए अगला क्या है x का मान माइनस का 1 कहाँ पर है ये देखिए x का मान माइनस का 1 तो y का मान कितना है y का मान 0 तो यहीं पर हो जाएगा ठीक है ना समझ गए कि नहीं x का मान देखिए y का मान 0 है तो y का मान यहीं पर हो रहा है ठीक है ना यहीं पर हो जाएगा अगला x का मान कितना 0 x का मान 0 तो y का मान कितना माइनस का 4 माइनस का 4 यहाँ पर x का मान 0 तो y का मान माइनस का 4 ठीक है ना ये एक होने से y देखा है ना अगला अगला देखो x का मान कितना है 1 तो y का मान कितना है माइनस का 6 ये देखिए x का मान 1 तो y का मान कितना माइनस का 6 अब देखिए x का मान कितना 2 तो y का मान कितना ये x का मान कितना 2 y का मान माइनस का चलो यहाँ पर हमने कर दिया ठीक अगला देखते हैं x का मान कितना 3 तो y का मान कितना माइनस का 4 x का मान कितना 3 y का मान माइनस का 4 अगला x का मान 4 तो y का मान 0 ये देखिए यहीं पर ना यहाँ पर खिंचा देते हैं ठीक है ना चार समान तो 0 ही है चलिए अब इसको हम क्या करते थे मिलाते हैं देखो कैसे मिलाएंगे ये दो गोला इसको मिलाते हुए चले जाते हैं
जहाँ जहाँ जो जो गोला बनाया था बस उसी सीध में जाएगा उसी से। इनका गलत बन गया, ये वाला छोड़ दे। कैसे लिखे सही बनाइए, ठीक है ना। ये अगर निर्देशांक सही नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चित्र सही होना चाहिए। चलिए, तो ये रेखा कौन सी है, यानी कि ये जो पैराबोला बना है ये क्या है, y इक्वल टू कितना है, क्या था, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, इसी का तो हमने वक्र बनाया है ये। चलिए इसके निर्देशांक लिख दीजिए। इसके निर्देशांक क्या होंगे, माइनस का कितना है ये 1 और ये कितना है 6। थोड़ा हम निर्देशांक साइड कीजिए। यहाँ पर कितना है माइनस का 1 कामा 0, ये कितना है यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 कामा माइनस का 4 है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर 1 कामा माइनस का 6, और ये क्या है 2 कामा माइनस का 6, और ये क्या है 3 कामा माइनस का 4 है, और ये क्या है 4 कामा 0 है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है निर्देशांक है। चलिए अब देखिए ये x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। कहाँ कहाँ काट रहा है, और 4 0, ठीक है ना। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। कौन कौन से होंगे, 4 हो, क्योंकि ये तो 0 तो हमें चाहिए है ना, ये तो y है ना, ये तो 0 हमें चाहिए, क्योंकि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा। तो अधिकतम इसके कितने शून्यक होंगे, 1 होंगे। ग्राफ से भी आप इसको देख करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इसके कितने शून्यक है, ठीक। इसी तरीके का आपको ग्राफ दिखाई देगा अभी जब आप प्रश्नावली हल करोगे तो। तुम ये सब लिखा है, ये आपको सारा कुछ दर्शा के देगा, आपको केवल बताना होगा कि बताइए इसके कितने शून्यक जैसे ईमान है तो ये ईमान है तो तुमको बताना पड़ेगा कि हाँ कितने शून्यक है। हर बता दे तुमने 2 शून्यक है, एक माइनस का 0, क्योंकि रेखा x पर 2 बार काटा था, 2 काट रही है। क्योंकि यहाँ पर ये जो y बराबर या x माइनस 3x का जो वक्र है वो इसको x अक्ष को 2 जगह काटता है, इसलिए इसके 2 शून्यक, ठीक है ना। चलिए तो इसकी बात समझ में आती है। आगे बात करते हैं। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक फार्मूला क्या होता है, द्विघात 2x स्क्वायर प्लस 2x। एक द्विघात बहुपद किस तरीके किस रूप का दिखाई देता है, एक 2x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है और a डज नॉट इक्वल टू 0 है। पैसा का चलो या कई रुपया लौटा का जाएगा का मुआयना करो ऐसा लोग घेराओ। अब भाई 5 रुपया हुआ 2 रुपया हिया बताओ चलिए हम इसकी कुछ स्थितियों पर बात करते हैं। अब इसकी
द्विघात बहुपद की, ठीक है ना। द्विघात बहुपद की कुछ स्थितियों पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इसकी और प्रकृति है, उन प्रकृति पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, द्विघात बहुपद की। चलिए तो बताइए आज दिन के लिए काल कहाँ बुढ़ा रे पानी में कहीं रहा दिया भैया ना उधर कमाने नहीं लाइट नहीं आ रहा यार, तो टाइम 3:30 बजे आ जाए। चलिए स्थिति नंबर 1, द्विघात बहुपद की स्थितियों पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्थिति नंबर 1, कितनी स्थितियाँ, यानी कि ax² + bx + c, है ना। जो है ग्राफ के आकार का परीक्षण करने से हमें 3 स्थितियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। वो 3 स्थितियाँ क्या क्या होंगी, उन स्थितियों पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहली स्थिति की बात करते हैं हम द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है ना। क्या स्थिति हो सकती है यदि द्विघात समीकरण है, तो और क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। चलिए यदि हमने कहा a क्या हो, 0 हो, पहला a क्या हो, 0 हो, और b² माइनस का 4ac भी 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना। a 0 हो और b² माइनस का 4ac कितना हो, 0 हो। ये क्या है, b² माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात इसको हम विकित्तकर कहते हैं। अभी आगे चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, विकित्तकर कहते हैं, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है ना इसको। चलिए तो b² माइनस का 4ac का भी मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और a कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, मतलब अगर a का मान 0 ज़्यादा है तो a का मान 0 से क्या है, बड़ा है, और b² माइनस का 4ac भी 0 से क्या है, बड़ा है, तब ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं 0 से बड़ा हो बड़ा चाहिए, है कि चाहिए, अगर बड़ा हो तब बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। वो एक समीकरण हम चलिए लिख के तुमको दिखा भी देते हैं, ठीक है ना, कि यानी कि 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब कौन, क्या, अरे 1 2 3 हाँ 1 2 3 4 5, कोई भी क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हम कोई एक समीकरण चलिए लिख देते हैं, 4 का नाम 4 लिख देते हैं, 20² माइनस का 4ac हमने लिख दिया। चलिए एक समीकरण हम लिखते हैं, x² माइनस का हमने लिख दिया, x² प्लस का हमने लिख दिया 4x, x² प्लस का 4x, और हमने लिख दिया प्लस का हमने क्या लिख दिया, 4ac, यानी कि b का मान 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ये हमने एक हमने p ऑफ x हमने एक बहुपद लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक a क्या है, a का मान क्या है, x² बड़ा है। यहाँ पर ये ax² है, तो तुलना करेंगे x² + bx + c से, तुलना किससे करेंगे, यानी कि जो द्विघात समीकरण स्क्वायर का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। a का मान कितना है, x², यहाँ पर a कितना है यार, x² का गुणांक है ना, तो यहाँ पर a कितना है, तुलना करोगे इसके a कितना आएगा, ये 0 बड़ा है, a 1 होगा, अच्छा a बराबर कितना है, यहाँ 1 है, b कितना है, 4 है, कहाँ पर 0 है, अच्छा वहाँ पर है, और c कितना है, c का भी मान कितना है, ये b का मान है, ठीक है ना। b का मान कितना है, 4 है, a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, और सर मुझे सर b² माइनस 4ac, हाँ मतलब यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा क्या, कहाँ b² कहाँ, अरे वहाँ वो b² माइनस लगा नहीं, दिखा नहीं दूंगा, -4ac ac is greater than 0, हाँ ग्रेटर देन कितना है, 0 है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। इस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तब द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना। अब ई की बात नहीं कर रहा, हाँ? ई की बात नहीं, यानी कि दोनों मिला करके, यानी कि a ग्रेटर देन 0 हो, ऐसा समीकरण हो आपके पास, कोई ऐसा समीकरण दिया हो जिसमें a ग्रेटर देन 0 अर्थात a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और अगर b² माइनस का 4ac भी 0 से बड़ा है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा, उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या आप समझ में आए,
हमें कोई द्विघात समीकरण दिया यानी कि द्विघात बहुपद को इस तरीके से आपको दे दिया गया, ठीक है ना। हाँ। अब उसमें आप अगर आपको दिखाई देता है कि ए ग्रेटर देन 0 है, ए का मान 0 से बड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया, और यदि आप 20 स्क्वायर में इसका 4ac भी कैलकुलेट किए और वो भी 0 से बड़ा है, अर्थात कोई भी प्राकृत संख्या है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा वो स्थिति की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आप रखोगे बी का मान कितना रखोगे, यहाँ कितना है, बी का मान कितना है 16 हो जाएगा। बी का मान कितना, इसको लिखना नहीं, अभी हम सीधे ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमको बता रहे हैं उदाहरण से, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो माइनस का 4 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे सी का मान भी कितना है 1 है, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 0 से क्या है बड़ा है, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है, और ए का भी मान क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, चलिए देखते हैं कैसा होगा। चलिए देखते हैं कैसा होगा। ये x एक्सिस है, ये कितना है x डेश है, ये y है, और ये y क्या है डेश है, ठीक है ना। ये y क्या है डेश है। चलिए देखिए, यदि सुनो इधर लिखना बाद में, यदि a इज ग्रेटर देन क्या है 0 है, यदि a इज ग्रेटर देन 0 है ना, और b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ हमेशा इस तरीके से होगा, ऊपर की ओर होगा, और हमेशा क्या होगा पैराबोला होगा, क्या होगा वक्राकार, हाँ वक्राकार होगा, ठीक है ना, पैराबोला होगा, समझे कि नहीं। यदि ये स्थिति है, कोई समीकरण दिया है, आप ये चीज चेक कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ क्या होगा, यानी कि और एक चीज और खास कर ये ध्यान रखना है कि यदि a का मान 0 से बड़ा है, यदि यहाँ पर जो कोई भी वास्तविक संख्या है वो 0 से क्या है बड़ा है 0 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ हमेशा उसका जो वक्र होगा, यानी कि अगर द्विघात समीकरण है तो पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा, क्या बनेगा पैराबोला तो बनेगा, लेकिन ये ऊपर की ओर खुला हुआ होगा। यदि 0 से बड़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर खुला हुआ आपको होगा, ठीक है ना। और अगर ये चीज है तो ये इसको 2 जगह काटेगा, जो पैराबोला बनेगा वो x अक्ष को 2 जगह काटेगा, क्या समझा। हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ये अगर ये चीज है, ये चीज 0 से बड़ा है, तब इसको ये 2 जगह काटेगा। अभी हम और स्थितियां बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 0 से बड़ा है ये चीज, तो ये इसको 2 जगह काटेगा, और यदि a ग्रेटर देन कितना है 0 है, तब ये इसका जो ग्राफ होगा वो क्या कहाँ होगा, ऊपर की ओर खुला होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। बातें समझ में आती हैं। चलिए, हमेशा क्या होगा, यानी कि ये जो वक्र होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा, ठीक है ना, परवलय होगा, क्या होगा, ये परवलय है, ठीक है ना। ये जो वक्र होगा वो क्या होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है ना, पैराबोला वो परवलय जिसे कहते हैं, ठीक है ना। जो ऐसे इस तरीके के जो वक्र आपको दिखाई देते हैं इसे हम पैराबोला ही कहते हैं। इस तरीके के वक्र को क्या कहते हैं, यू के आकार, पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसी में अगली चीज जानते हैं। यदि a इज लेस देन 0 हो, यदि a इज लेस देन 0 हो और b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, अब देखिए क्या होगा, x डेश y डेश, तब ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ इसमें बदली गई है या नहीं बदली गई है ना। सुनिए, तो यदि a इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब कहने का मतलब पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। हाँ। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ पहले तो ऊपर सबसे पहले ये चीज खुला हुआ होगा, ये चीज आपको होना चाहिए, खुला हुआ होगा। और यदि ये चीज है b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि ये x को 2 जगह काटेगा, ये चीज बताता है ना। अब ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि a का मान कम है, 0 से कम है, तो ये पैराबोला कैसा होगा, जो वक्र बनेगा नीचे की ओर होगा, ठीक है ना, खुला होगा, नीचे की ओर खुला हुआ होगा, ठीक है ना। और ये क्या बताता है,
ये बताता है कि ये 2 जगह काटेगा, ये यक्स अक्ष को 2 जगह तो काटेगा। अब ये मत सोचे कि सर जी ये तो ये यहाँ से जाएगा, ये कहीं, ये हमने आपको उदाहरण बताया, ये कहीं से भी जा सकता है, यानी कि 2 जगह काटेगा, बस ये ध्यान रखना है। हमने नहीं देखा क्या, ये तो सही देखा उससे। बातें समझ में आती हैं? जी चलिए विशेष चीज़ हम बता रहे इस समय, ठीक है ना? बहुत गहराई से समझना इसको, बहुत बताएगा नहीं। ये स्थिति नंबर क्या है? 2 1 है। ये स्थिति नंबर 1 में 2 चीजें हमने बताई है आपको। ये स्थिति नंबर 1 में। हाँ, मिटा लें। बस वो ठीक है, कल बताएंगे किसी नंबर में। चलिए स्थिति नंबर, चलिए देखिए, ये कहीं करना पड़ा दे तो यदि a इज ग्रेटर देन कितना है? 0 है। यदि a इज ग्रेटर देन 0 है 0 है और ये b स्क्वायर is माइनस का less- 4ac इक्वल टू 0 है। यदि कोई ऐसा समीकरण आपको दिया होगा, ठीक है ना, उस समीकरण में ये चीज़ आप याद कर सकते हो ना, क्योंकि आपको व्यापक जो कोई भी द्विघात समीकरण, हम द्विघात समीकरण की उसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण यानी कि बीस को से याद कर सकते हो कि नहीं, कोई भी समीकरण आपको दिया होगा, उसकी तुलना किससे कराओगे? कोई द्विघात समीकरण दिया होगा। सर जी ये के मान का भोजन भी जीरो से कराएंगे। आप 20 को का पूरा चीज कैसे पता करोगे? हमने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, हमने लिख दिया पी ऑफ एक्स। आप बताइए, आप 20 का पूरा चीज आप कैसे ज्ञात करोगे? px का मान 0 रखिए, 1 रखेंगे, एक रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? 20 का पूरा हम इसका मान थोड़ा नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये यहाँ x का मान कुछ रख के देखेंगे। कुछ रख के देखोगे तो इसको करके बताओ, कुछ रख के यहाँ ज्यामितीय द्वारा से रखेंगे सर क्या पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं